नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दुर्गा कॉलोनी में 10 मई तक अल्टीमेटम, 11 मई को तोड़ेंगे कब्जे, आयुक्त ने दी छूट। मजदूर दिवस पर मनमोहक कार्यक्रम, एकजुटता का दिया संदेश। जिला मुख्यालय पर आए तेज अंधड़ के बाद किसानों पर लगी आग। पीरखाना में सजा है शुभ सालाना दीवान, हजारों श्रद्धालुओं ने धूप लगाकर मांगी मन्नतें। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद का कब्जा हटाओ अभियान जारी रहा। शुक्रवार को आयुक्त श्रवण बिश्नोई के नेतृत्व में अधिकारी कब्जे हटवाने में जुटे रहे। नगर परिषद के अमले को देखते ही लोगों ने कुछ और समय देने की गुहार लगाई। इस पर आयुक्त थोड़े पिघले। उन्होंने 10 मई तक का समय दिया है। साथ ही कहा कि अगर निर्धारित अवधि में कब्जे नहीं हटाए गए तो 11 मई को कब्जे हर हाल में तोड़वाएंगे। शहर में कब्जा हटाओ अभियान शुक्रवार को जारी रहा। दुर्गा कॉलोनी और सेक्टर 12 में कब्जे हटाए गए। नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई, एएन सुभाष बंसल, राजेंद्र स्वामी आदि ने जो ही कब्जे हटवाने के निर्देश दिए, लोगों ने कुछ और समय देने की गुहार लगाई। उप सभापति कालूराम शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की पालना जरूरी है, लेकिन जब लोग खुद ही कब्जे तोड़ रहे हैं तो कुछ और मोहलत दी जानी चाहिए। नाली बनाना बोल तो तोड़ो बैक गली में देखो सर, देखो सही आप गली में सर। खास बात है कि कोर्ट के आदेश का असर हर व्यक्ति पर नजर आया। लोग अपने आलीशान मकानों को खुद तोड़ने में लगे थे। जिन्होंने बेशकीमती पत्थरों से मकानों को तैयार किया, वे खुद अपने हाथों से आशियानों को तोड़ रहे थे। शंकर निवारण जब दुर्गा कॉलोनी में नगर परिषद का अमला आगे बढ़ रहा था तो कुछ लोग सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी मनमर्जी तरीके से तोड़ रहे हैं, कोर्ट के आदेश का भय दिखाकर मनमानी कर रहे हैं। इस पर नगर परिषद के अधिकारियों ने नक्शा दिखाया और आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही, सब कुछ नियमानुसार हो रहा है। सर ये तो गली दी है। कैसे बताओ से गली कैसे भाई? ये सर ये जो एक मिनट ये 1 नंबर प्लाट है। ये रोड दिखा हुआ है बात। एक मिनट ये 1 नंबर प्लाट है। ये कितना नंबर है? 11 नंबर। उसके बाद 12 चालू हो गया। ये नजायज ओके इसका पट्टा बनाया गया है। सुनो मेरी बात है, रोड तो नहीं है, रोड पार तो नहीं है ना। ये रोड पार तो पूरा सर ये रोड पार तो है। भाई रोड पार होता तो पूरा ही होता ना ये रोड पार। अरे भाई ये रोड लिखा हुआ है, जिसमें रोड है ना ROD 40 फुट ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होता है। मंडी समिति पार करते हैं 11 उसका खाली जगह है ना सर, ऐसे जिसका बचना बच्ची में हो तो पट्टा भी दे दो लोग। हाँ, नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि 10 मई तक लोगों ने खुद कब्जे नहीं हटाए तो 11 मई को जबरन तोड़े जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। 10 मई तक क्लियर कर लो। जो आदमी नहीं तोड़ता है उसको हम 11 मई को जेसीबी लगा के क्लियर कर, बिल्कुल जारी रहेगा। बहुत टाइम तक जारी रहेगा। ये कोई 10 मई 20 मई तक नहीं है कि जब तक रोड पार्ट और पार्क में जो इंक्रोचमेंट है वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। 10 मई तक का टाइम दिया। जीएसएस कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत बिजली कर्मचारी को भुगतना पड़ा। बिजली कर्मी सतनाम सिंह कोहला के पास 14 HS में टूटी हुई तार सही करने गया था। बिजली कर्मी ने कोहला जीएसएस से शटडाउन लेकर कार्य शुरू किया था, लेकिन जीएसएस कर्मचारी ने पीछे से लाइट चालू कर दी, जिससे करंट लगने से बिजली कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजली विभाग के JN के निर्देशानुसार यह बिजली कर्मी कोहला में 14 HMH में टूटी हुई गुरसर लाइन की तार सही करने गया था। उसने कोहला जीएसएस से शटडाउन लेकर काम शुरू किया। जिस समय सतनाम सिंह खंबे पर चढ़कर बिजली की तारें सही करने में लगा था, तभी पीछे जीएसएस पर मौजूदा कर्मचारी ने शटडाउन कैंसिल करते हुए लाइट चालू कर दी।
जिससे करंट लगने से सतनाम खंबे से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में सतनाम को राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सतनाम पिछले 10 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर बिजली विभाग में कार्यरत है। 14 HMH शटडाउन ससील से लिया, कोला से, GSS से, और जयन साहब ने मेरे को भेजा था। अच्छा। लैंड पे तार टूटी है, वहाँ के पकड़ के और मैं शटडाउन लेके करके आया हूँ और उसने लैंड पर ये चला। बस इतना ही है। अच्छा, ठीक है, बस इतना ही हुआ था। हाँ, पड़ा तो पड़ ही गया, फिर अब जो करंट लग गया, पीछे से तार लगा दी इसे। हाँ, शटडाउन कैंसिल कर दिया ना उसने, लाइट कर दी चालू। और आपको बिना सोचना हुए हाँ, छोड़ दी गई, लाइट चालू कर दी उसने। किसकी लापरवाही है ये तो सुशील की है, ये GSS में सुशील की है। हाँ। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? करो ये कार्रवाई कोई, फिर तो और को किसी को मार देगा। कितने और लोग थे जो तार खींच रहे थे? यही थे, 5-7 जने थे। उनको भी करंट लग सकता था? लग गया हुआ है, मिलता पता नहीं है कैसे कोई। मजदूर दिवस पर मजदूरों ने एकजुटता का संदेश दिया। सीटू से संबंधित श्रमिक संगठनों की संयुक्त सभा टाउन धान मंडी में हुई। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वक्ताओं ने कहा कि आने वाला समय मजदूरों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होगा, ऐसे में एकता जरूरी है। टाउन धान मंडी में मजदूर दिवस मनाया गया। सीटू से संबंधित श्रमिक संगठनों की संयुक्त सभा हुई। इसमें श्रमिक नेताओं ने कहा कि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण होगा। आर्थिक उदारीकरण को श्रमिक विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बेहद पीड़ाजनक है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और मजदूरों को भारी परेशानी हो रही है। इस मौके पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जननाट्य समिति के कलाकारों ने मेहनतकश लोगों को अपने नाटकों के माध्यम से संदेश दिया। इसके तहत पगड़ी संभाल जटा नाटक का मंचन किया गया। श्रमिक नेता नसीब खान ने कहा कि अब श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, कानून फेल हो रहे हैं। ऐसे में एकजुटता के माध्यम से ही उनका सामना किया जा सकता है। नसीब खान ने इसके लिए सबको लाल झंडे के नीचे आने की आवश्यकता जताई। मजदूरों के हक अधिकारों के बारे में अगर कहीं पर कुछ हुआ तो एकजुट होकर के मजदूरों एकजुट हो जाओ और उस खिलाफ के बारे संगठनों में उतर जाओ। भगत सिंह के बारे में आपको कलाकार ने बताया। इसी बात लाल झंडे ईमानदार और लड़ने में बहादुर, इस इलाका में लाल झंडे वाले का इतिहास कामेट सोपत सिंह की था और उसका सिखाया हुआ बढ़कर उनका तैयार है। अगर मजदूरों के खिलाफ, अगर ये शहर के खिलाफ, अगर किसी के जनता के हक अधिकारों पर
ठोकर मारेगा उनके लिए संघर्ष हम आगे रहेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। जिला मुख्यालय पर गुरुवार दोपहर बाद आए तेज अंधड़ से क्षेत्र के कई स्थानों पर आगजनी की घटना हुई। जंक्शन के इंडस्ट्रीज एरिया सहित अनेक जगहों पर आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जंक्शन में औद्योगिक क्षेत्र सहित कई जगहों पर गुरुवार को आग लग गई। मिल में काम करने वाले श्रमिकों को जब आग लगने का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मिल मालिक को दी और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। आग लगने की सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, परंतु आग की लपटें तेज होने के कारण आग पर जल्दी से काबू नहीं पाया जा सका। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि आगजनी की इन घटनाओं में जानमाल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी हुआ है। जंक्शन के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पंचमुखी बालाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाए। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संकट मोचन हनुमान मंदिर में श्रद्धा पूर्वक पंचमुखी बालाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर विधिवत पूजन के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। भजनों पर थिरकते श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी स्थित पीरखाना में 24वां शुभ सालाना दीवान सजाया गया। इस अवसर पर आसपास सहित पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु श्री पीरखाना पहुंचे। देर रात तक भजन कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को बांधे रखा। बाबा लखदाता पीर साहिब व बाबा हैदर शेख मीरा साहिब मलेरकोटला वालों का शुभ सालाना दीवान सजाया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पीरखाना पहुंचे और माथा टेक परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। भजन कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देते हुए समा बांध दिया।
इस अवसर पर पीरखाना में विशेष सजावट की गई और भंडारे का आयोजन हुआ। ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਭ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੀਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਜੀ ਚੇਲੇ ਸੇਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋ ਸਰਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। पीरखाना से जुड़े श्रद्धालुओं में श्रद्धा का भाव देखते ही बन रहा था। बड़ों के साथ बच्चे भी दंडवत यात्रा करते हुए पीरखाना पहुंचे। इस दौरान उनके साथ ही नाचते गाते उनका सहयोग कर रहे थे। श्रद्धालु अपनी मन्नतों के पूरा होने पर श्रद्धा पूर्वक पीरखाना पहुंचते हैं। लोग कहते हैं भी आए कुछ कर दिए वो कुछ कर दिए, पीर मन जाते ना, देवता मन जाता है। मेरे गुरु ने मैनू ये दस्या कि बेटे तन अर्पण कर, तन तो मैं राजे तन अर्पण करदा मेरे मालक के नाते। मैं कोई ड्रामा नहीं करता, मैं आपका तन अर्पण करदा कि जो मैं मेरे मूँह चो गल कह दियां, किसी भैन दे वीर नहीं, किसी का कोई घर च थवाक नहीं, किसी के घर दे विच कोई भी चीज़ की दिक्कत है तो मैं कमा तो उस गल ते फुल चढ़ जाना, वो मालक का नाम जपन, मेरा नाम नहीं मालक का नाम जपन, तो वो सहाय हो जाए, कम बन जे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। मौसम में परिवर्तन का समय है। सुबह होते ही सूरज ने आग उगलनी शुरू कर दी। दिन भर गर्म हवाओं ने गर्मी का असर बढ़ाए रखा, लेकिन शाम होते ही मौसम का मिजाज बदला और गर्म हवाओं ने अंधड़ का रूप ले लिया। दिन भर गर्म हवाओं ने गर्मी का असर बरकरार रखा, लेकिन शाम होते ही इन हवाओं ने अंधड़ का रूप ले लिया। धूल भरी आंधी चलने से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। काफी देर तक आंधी चलने से मौसम में नमी आई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।